आज हम आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी कथा जहां पर लोगों को विश्वास नहीं, साक्षात मिला चमत्कार देखने के लिए। देखिए किस तरह से लोग विश्वास नहीं करते कि आज के कलयुग में भी होता है चमत्कार। आज के कलयुग में भी देवता जैसे लोग हैं, देवता जैसे बाबा हैं, देवता जैसे भक्त हैं भगवान श्री राम, भगवान हनुमान के। यहाँ पे एक भक्त जो कि महिला रूप में आई और उसने मन ही मन कहा कि ये बाबा ढोंगी है। अपने घर से पर्चा बाकायदा लेकर आई और अपने फ़ोटो पर लिख कर लाई कि मुझे ये पूछना है, ये बता पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बता पाया तो ये बाबा ढोंगी है। इस बाबा को कुछ नहीं आता, ये सिर्फ माइंड रीडर है। भक्तों से भरा हुआ पंडाल बैठे हुए बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लाखों लोगों की भीड़ में बैठी हुई उस लड़की को जब गुरुदेव ने उठाया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उठाया, तो वो लड़की चकित रह गई और उससे विश्वास ना चाहते हुए भी होने लगा। बाबा बागेश्वर धाम ने लिखे 3 पर्चे, 3 पर्चों में से उस लड़की के 2 पर्चे बनाए और कहा कि जाओ अब आप अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को उठाकर लेके आओ, बस वो आपकी जान पहचान का, आपका परिचित नहीं होना चाहिए। आपने अपने बारे में किसी को पहले से यहाँ पे नहीं बताया हो, वो व्यक्ति ना हो या आपका कोई रिश्तेदार ना हो, आपका पड़ोसी ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप किसी को भी उठा कर लेके आइए, ये पर्चा उसी का निकलेगा। पहले वो लड़की चकित रह गई और उस लड़की को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। भरी सभा में उसने बाबा बागेश्वर धाम की बेइज्जती की और बोला कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम पूरे क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि आप जाओ, जिसे भी उठा कर लाओगी ये पर्चा उसी का निकलेगा। ये पर्चा हमने रख दिया है, ना आप देखेंगे, ना हम देखेंगे और ना ही कोई तीसरा व्यक्ति देखेगा। लड़की को भेजा गया। लड़की ढूंढ रही है पूरे पंडाल में किसी एक व्यक्ति को जिसका वो पर्चा है, पर उसे नहीं पता कि वो पर्चा किसका है और वो किसे उठाकर लेके आ रही है। तभी अचानक उसकी एक नज़र पड़ती है। एक बहुत गरीब सी और दुखी व्यक्ति बैठी हुई, लेडी बैठी हुई थी। वो उसे उठाती है। जैसे वो उठाती है, वो लेडी रोने लगती है। उसे उठाकर मंच पर लेकर आती है। मंच पर वो गुरुदेव से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है कि गुरुदेव, मैं कब से मन ही मन बोल रही थी कि आप मुझे बुला ले और आपने मुझे बुला लिया। इतना कहकर महिला रोने लगती है। ये बात है बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार की। 3 पर्चों में से उसे एक पर्चा दिया जाता है। वो पर्चा उसी लेडी का था। उसे बताया जाता है कि आप देखिए इस पर्चे में क्या लिखा है, क्या ये सही है? वो महिला कहती है, हाँ गुरुदेव, ये पर्चा मेरा ही है और जो मैं सोच कर आई हूँ वही इसमें लिखा है। महिला बोलती है, मेरा पति बहुत ज़्यादा नशा करता है और भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, मंदिर नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता, मेरे ऊपर लांछन लगाता है, मुझे गलत गलत बोलता है, मारता पीटता है। गुरुदेव कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे कि वो व्यक्ति सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए, मेरा जीवन सुधर जाए। मुझे कैंसर है। तो गुरुदेव जी सब बताते हैं। पर्चे में लिखा हुआ कि आपको 3rd स्टेज कैंसर है, 4th स्टेज में आ गया है, आपके पति को आराम हो जाएगा, आपका पति सुधर जाएगा, उसे धाम पे लेकर आना है। वो सब चीज़ें उस महिला से जुड़े हुए बताते हैं। शांतिपूर्वक जब महिला गुरुदेव से बात कर शांत हो जाती है, रो रही होती है, गुरुदेव उसे शांत करते हैं। फिर महिला को बोलते हैं, आश्वासन देते हुए कि आप ठीक हो जाएंगे। महिला बताती है कि पैसे की बहुत तंग है। वो बोलते हैं वो भी सब सही हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, घबराइए मत बहन। इतना बोलकर महिला को भेजा जाता है। अब उसी लड़की को बुलाया जाता है जिसने गुरुदेव को चैलेंज किया भरे दरबार में। गुरुदेव उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी पोल खोलें, जो आप चैट करती हैं, बॉयफ्रेंडों के साथ बातें करती हैं, जो आप हमारे लिए गालियाँ देती हैं, अपनी सहेली से हम बातों में गाली देकर बातें करती हैं। उस महिला के बारे में गुरुदेव सब बताने लगते हैं। बताते हैं कितने बॉयफ्रेंड है, कितने गोलियां दी, कितना झूठ बोलती हैं वो अपनी माँ के साथ में। अभी उनके साथ जो हाल फिलहाल में बॉयफ्रेंड है वो दरबार में कहीं दूर खड़ा हुआ है। अगर हम चाहें तो आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा सकते हैं। इतना बोलते ही लड़की हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी गुरुदेव से, भरी मंच में, भरी सभा में, और उसने कहा कि मुझे